स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। YDSC इज कंडक्टेड, YDSC का मतलब हो गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इज कंडक्टेड यूजिंग ए लाइट ऑफ वेवलेंथ। कितना वेवलेंथ का लाइट यूज किया जा रहा है? 6000 एंगस्ट्रॉम टू ऑब्जर्व एन इंटरफेरेंस पैटर्न when a film of some material 3 into 10 to the power minus 3 centimeter thick was placed over one of the slits, the fringe pattern shifted by a distance equal to 10 fringe widths. What is the refractive index of the material of the film? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले समझिए सेटअप कैसा होता है। तो सेटअप ऐसा होता है दैट कि ये हमारा स्क्रीन है, यहाँ पर से लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं। ये दो तरह के दो स्लिट्स हो गए, लाइट दोनों स्लिट्स से जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको कैपिटल डी कहते हैं, और स्लिट्स के बीच की जो दूरी होती है इसको स्मॉल डी कहते हैं। और जो लाइट इससे जाती है ना इसके अंदर, उसी लाइट की वेवलेंथ है 6000। तो जब कुछ भी नॉर्मल सारा सिचुएशन है तो इस तरह से दोनों जो है सेंटर पे यहाँ जाकर के मिलते हैं, लाइट के जो वेव्स होते हैं सेंटर पे मिलते हैं, और सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज माने कि मैक्सिमा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमा मिलता है, सेंट्रल फ्रिंज है ये, सेंट्रल लाइन, सेंट्रल मैक्सिमम भी कहते हैं इसको, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। इसके लिए पाथ डिफरेंस हमारा 0 होता है। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। ठीक है, अब कह रहे हैं दैट कि इसमें आपको एक्चुअल में हुआ क्या, दैट कि हमने यहाँ पर क्या किया, दैट कि एक मटेरियल रख दिया किसी के भी बीच में। सपोज करिए इसके बीच में यहाँ पे ऐसे एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, और इसकी जो थिकनेस है टी है। थिकनेस कितनी है? टी। ये थिकनेस जो यहाँ से यहाँ तक थिकनेस टी है, ये थिकनेस है 3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। इतनी थिकनेस की एक मटेरियल जो है या फिल्म जो है हमने एक स्लिट के आगे में रख दिया। तो इसके चलते हुआ क्या कि जो फ्रिंज सेंटर पे था, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा जो था, वो अब सेंटर पे ना रहा। अब वो सेंटर पे ना रहा, बल्कि 10 फ्रिंज विड्थ, माने कि एक फ्रिंज का जो विड्थ होता है, ये जैसे इसका कुछ विड्थ होगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक फ्रिंज का कुछ विड्थ होता है। तो ये 10 इंटू फ्रिंज विड्थ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। अब मतलब अब जो सेंटर पे जो मैक्सिमा बन रहा था वो सेंटर पे ना बन के यहाँ बन रहा है। समझ रहे हो? तो वहां पे बनने लगा। तो ये कितना शिफ्ट हो गया? तो मान लीजिए कि x शिफ्ट हो गया, या y भी बोल सकते हैं। तो x यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये x किसके बराबर है? ये 10 टाइम्स बीटा के बराबर। बीटा का मतलब एक फ्रिंज का विड्थ, एक फ्रिंज जो बनेगा ना पैटर्न, उसका विड्थ। तो ये जो सेंटर पे जो मैक्सिमा बन रहा था उस फिल्म के रखने की वजह से अब सेंटर पे ना बन के 10 बीटा शिफ्ट हो गया है। बीटा का मतलब हो गया फ्रिंज विड्थ, तो 10 बीटा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द फिल्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी बतानी है हमें, म्यू इक्वल टू कितना होगा। देखिए जैसे सपोज करिए कि अगर लाइट के पाथ में आप कोई भी मटेरियल रखते हो ना जिसकी थिकनेस टी है, तो लाइट का जो पाथ है वो हो जाता है μ-1 इंटू टी। ठीक है, अगर थिकनेस उसकी टी है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको देखना है कि वो फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, तो आप जो है रे ऑप्टिक्स YDS से निकालना, वेव ऑप्टिक्स में, उसमें आप ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पाथ का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको आप देखना, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स ऊपर शिफ्ट कर गए। एक बीटा का वैल्यू कितना होता है? एक बीटा का वैल्यू आपको पता होगा लैम्डा d/d होता है, मतलब एक फ्रिंज का विड्थ इतना होता है। तो जो शिफ्टिंग हो गया वो कितना हो गया? 10 बीटा, मतलब शिफ्टिंग हो गया 10 लैम्डा d/d। 10 लैम्डा d/d यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया। ओके ओके, 10 लैम्डा d/d यहाँ पे शिफ्टिंग हो गया है। अब यहाँ पर अगर हमें सपोज करिए कि पाथ डिफरेंस निकालना है, पाथ डिफरेंस, तो देखिए पाथ डिफरेंस तो अगर वो फिल्म नहीं लगाते तो सेंटर पे बनता, सेंट्रल मैक्सिमा बनता है ना, सेंटर पे सेंट्रल मैक्सिमा बनता, और वो पाथ डिफरेंस 0 होता है उसके लिए। लेकिन अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा। अब वो पाथ डिफरेंस जो होगा x होगा, वो कितना होगा? वो होगा μ-1 इंटू टी d/d। ये होगा पाथ डिफरेंस। बोला ना कि ये जो पाथ है, इतना पाथ जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये जो है पाथ डिफरेंस यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो ये x
कितना आया 10 लेमडा डी बाई डी, और ये x कितना आया म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। ओके चलिए, तो अब देखिए कि अब यहाँ पर हमारा जो मीन्स इक्वल हो जाएगा वैल्यूज, तो 10 लेमडा डी बाई डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी डी बाई डी। तो यहाँ से देखिए दैट कि आपका डी बाई डी तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 10 लेमडा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब देखिए अब इसको डायरेक्ट भी ला सकते थे, कैसे देखिए ध्यान से देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए या फिर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस होता है एन लेमडा, एन इंटू लेमडा। एन क्या है इंटीजर, डेल्टा एक्स क्या है पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और एन क्या है इंटीजर। ओके अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए दैट कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा जो बीच में बन रहा था वो कितना ऊपर चला गया 10 टाइम्स इंटू फ्रिंज विड्थ, तो एन का वैल्यू तो आप 10 टाइम्स ले लोगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 10 लेमडा। चलिए अब ये डेल्टा एक्स क्या है, तो पाथ में डिफरेंस कितना आया, तो पहले दोनों का पाथ डिफरेंस 0 था क्योंकि बीच में कोई भी फिल्म नहीं था, लेकिन अब एक केस में क्या हुआ कि बीच में एक फिल्म आ गया जिसका थिकनेस टी है, तो उसके चलते लाइट का जो पाथ है वो अब चेंज हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना चेंज हो जाएगा। पाथ जितना था उतना ही है, लेकिन दूसरे के बीच में एक फिल्म लगा दिया, तो उसके लिए उसका पाथ जो है अब चेंज हो गया लाइट का म्यू माइनस 1 इंटू टी टाइम्स, तो डेल्टा एक्स की जगह पर म्यू माइनस 1 इंटू टी रख देंगे इक्वल्स टू 10 लेमडा। देखिए डायरेक्ट भी आपका यही आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको 10 लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी थी 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 6000 इंटू 10 का पावर माइनस 10 मीटर में हो जाएगा। म्यू की वैल्यू नहीं पता, थिकनेस जो है वो सेंटीमीटर में थी ना, तो थिकनेस को कितनी सेंटीमीटर थी 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर, तो इसको थिकनेस को हम लोग लिख देंगे 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, तो 2 और कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, तो 10 टू पावर माइनस 5 मीटर। ओके चलिए यहाँ से आपका म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 10 का पावर माइनस 10 और इधर 10 का पावर माइनस 5, तो 10 का पावर माइनस 5 बचेगा, तो 10 इंटू 6000 इंटू 10 का पावर माइनस 5 और डिवाइडेड बाई 3। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कितना जीरो है 4 जीरो है, तो म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू 4 जीरो और उधर 1, तो 6 गुने 10 का पावर माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ से 2 और 10 का पावर माइनस 1, तो म्यू को माइनस 1 इक्वल्स टू 0.2, तो म्यू इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2, सो म्यू इक्वल्स टू 1.2। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा म्यू इक्वल्स टू 1.2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू इक्वल्स टू 1.2। ओके, so I hope that this cleared you out. Thank you so much for watching.